बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 6 सितंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। इंपॉर्टेंट अपडेट्स रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की आज बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की जाएगी। आज किसी भी वक्त हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तब वो रिपोर्ट सामने आ जाए। उस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे जो कि 3-4 रोज से ज़परेज़िया पावर प्लांट के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल करके एक रिपोर्ट मुरतब की है जो कि आज बताया गया है कि जारी की जाएगी। उस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि जो शेलिंग फायरिंग की जा रही है ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, उसका जिम्मेदार कौन है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर स्टार्ट से इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, तो आज ये फैसला हो जाएगा, रिपोर्ट में सामने आ जाएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। आलमी इदारे के नुमाइंदे ये भी बताएंगे कि न्यूक्लियर डिजास्टर का कितना ज़्यादा रिस्क है, कितने ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कभी बंद कर दिए जाते हैं, फिर दोबारा से ऑन कर दिए जाते हैं। 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं यूरोप के इस सबसे बड़े पावर प्लांट के, जिनमें से इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 वर्किंग पोजीशन में है, बाकी 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो बंद हैं। तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया जाएगा कि कितना ज़्यादा खतरा है न्यूक्लियर डिजास्टर का, और एक नतीजा भी बताया जाएगा और एक सोल्यूशन भी बताया जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, न्यूक्लियर डिजास्टर से किस तरह से बचा जा सकता है। यूक्रेन ये कहता है कि इस ज़परेज़िया पावर प्लांट को हमारे हवाले कर दो, रशिया कहता है कि हम इस पावर प्लांट का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, और आलमी इदारे ये मशवरा दे रहे हैं कि इस पावर प्लांट को नो वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया जाए और इसे आलमी इदारे के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाए, और आप लोग जो है इस न्यूक्लियर प्लांट से साइड पर आपस में लड़ते रहें। तो मोस्ट प्रोबेबली इस रिपोर्ट के अंदर जो आज जारी की जाएगी, इसमें यही सोल्यूशन बताया जाएगा कि इस ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंट्रोल रशियन फोर्सेस छोड़ें और इस पावर प्लांट को आलमी इदारे के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाए, जिस पर यूक्रेन और रशिया दोनों राजी हैं। खैर, जो ही ये रिपोर्ट सामने आती है इसे अगली वीडियो में शामिल कर लेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर पहली ये है कि लिज ट्रस बरतानिया की वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुकी हैं। लिज ट्रस ने जो पहली तकरीर की, इस फैसले के बाद 50% से ज़्यादा वोट उनके हक में आए, तो उन्होंने जो पहली तकरीर की तो ऐसा लग रहा था जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई लीडर अपने अवाम से मुखातिब हो। उन्होंने अपने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि रोटी, कपड़ा, आपको गैस, बिजली, रोज़गार सब कुछ मिलेगा। मेरी ये पॉलिसीज़ हैं कि मैं आपको बिजली दूंगी, मैं आपको गैस दूंगी, जैसे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडर इसी तरह के वादे, इसी तरह के ख्वाब अपने अवाम को दिखाता है और बनता है। यूके का अब बनता है इस तरह की तकरीर करना, लिज ट्रस का बनता है, क्योंकि भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है। जिन ममालिक ने रूस और यूक्रेन के तनाज़े से बेनिफिट्स लिए वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, और जो रूस के खिलाफ सैंक्शंस आयद करते रहे, यूक्रेन की मदद करते रहे, उनकी हालत आपके सामने है। यूरोपियन कंट्रीज़ हों, यूके हो, अमरीका हो, उनकी हालत आपके सामने है। तो बरतानिया की नई वज़ीर आज़म, नौमुंतखब वज़ीर आज़म लिज ट्रस ने ये वादे किए, और फिर रूस के हवाले से बात करते हुए लिज ट्रस ने यह कहा कि रूस के खिलाफ हमारा जो स्टांस है वो जैसा था वैसा ही रहेगा, बल्कि मज़ीद मजबूत होगा, और यूक्रेन की मदद इमदाद का सिलसिला आने वाले दिनों में मैं अनाउंस कर दूंगी। उससे भी ज़्यादा मदद इमदाद यूके की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि बोरिस जॉनसन की वजारत उज़्मा के दौर में लिज ट्रस वज़ीर ख़ारजा थी, फॉरेन मिनिस्टर थी, और इनका स्टांस वजारत ख़ारजा के मनसब पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था टूवर्ड्स रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से। इन्होंने मॉस्को का विजिट भी किया था, वहाँ पर सर्गे लैवरोव से इनकी तू तड़ाक भी हो गई थी, मीटिंग के दौरान भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। खैर, लिज ट्रस ने अब ये कहा कि मज़ीद इमदाद भी यूके की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी, और रशिया के ख़िलाफ़ हमारा और चाइना के ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ है वो उसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा, बल्कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लिज ट्रस के दौर में। और मॉस्को भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है। मॉस्को की जानिब से यही स्टेटमेंट जारी की गई कि लिज ट्रस की वजारत उज़्मा में मॉस्को और यूके के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे, जो कि बोरिस जॉनसन के यूक्रेन रशिया जंग के स्टांस की वजह से ऑलरेडी ख़राब होते जा रहे थे। तो मॉस्को ने कहा कि अब मज़ीद ख़राबी की जानिब जाएंगे। खैर, यूक्रेन खुश है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुश हैं, क्योंकि इन्हें यही चाहिए जो कि लिज ट्रस की जानिब से अनाउंस किया गया। कोई भी साथ नहीं दे रहा। यूरोपियन कंट्रीज़ अपने लांझों में उलझ चुके हैं एनर्जी क्राइसिस को लेकर, बहुत बुरी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि वो फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यही चाहिए था जो कि लिज ट्रस ने
اعلان کیا. میں آپ کو ایک رپورٹ بتا دوں. ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ گرم کپڑے بھی یوکرین کے فوجیوں کو پرووائڈ نہیں کیے جا رہے. حالانکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی تھک چکے ہیں کہ جیکٹس دے دو, خیمے دے دو, سردیاں سر پر آ گئیں, سپٹمبر سٹارٹ ہو گیا. نہ صرف یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بلکہ اسٹولٹنبرگ جو نیٹو کے چیف ہیں, انہوں نے جولائی کے لاسٹ ویک میں اپنے نیٹو ممالک 30 نیٹو ممالک سے کہا تھا کہ یوکرین کو گرم کپڑے, جیکٹیں, خیمے وغیرہ دے دو, سردیاں آنے والی ہیں. جولائی گزر گیا, اگست گزر گیا, سپٹمبر سٹارٹ ہو گیا, لیکن یوکرین کو گرم کپڑے, جیکٹیں بھی نہیں ملی. اسلحہ تو خیر دور کی بات ہے. امریکہ اور اب یو کے کی جانب سے اسلحہ, لیتھل ویپن یوکرین کو پرووائڈ کیا جاتا رہے گا. لیکن یورپ جو ہے وہ بری طرح پھنس چکا ہے اپنے انرجی کرائسس کو لے کر. یوکرین کے وزیر اعظم جو دورے پر نکلے ہوئے تھے کہ مجھے کچھ دے دو, اسلحہ, گولہ بارود دے دو, مدد امداد دے دو, جرمنی میں وہ موجود تھے. گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تو وہاں سے انہیں کچھ مل گیا ہے. $500 ملین. یورپین یونین کا یہ لے بھائی $500 ملین, تو جانا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جرمنی $65 بلین, فن لینڈ $10 بلین, سویڈن $23 بلین کے ریلیف پیکجز کا اعلان کر چکا ہے. امریکہ کی جانب سے یوکرین کو $11.7 بلین کی مدد کا اعلان کیا گیا. اور یہاں یوکرین کے پرائم منسٹر خود گئے کٹورا لے کر کے مجھے کچھ دے دو, تو وہاں پر صرف $500 ملین یورپین یونین کی جانب سے دیے گئے یوکرین کے پرائم منسٹر کو. اور اس طرح کے رپورٹس جو جیکٹس اور خیموں کے حوالے سے جو رپورٹس سامنے آ رہی تھی انٹرنیشنل جریدوں کے اندر, انہیں دیکھتے ہوئے نیٹو کو تھوڑی سی غیرت آئی. نیٹو کی جانب سے ایک فیصلہ سنایا گیا کہ ہم یوکرین کو آخر کار 1.25 مہینے کے بعد, یوکرین کی ریکویسٹس کے بعد, ہم یوکرین کو جیکٹس, موٹی جیکٹس اور خیمے وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کے سولجرز جو ہمارے بہاف پر, ہمارے لیے, امریکہ کے لیے, نیٹو کے لیے لڑ رہے ہیں, یوکرین کے فوجی, تو انہیں اتنا تو بنتا ہے نا کہ ہم موٹے کپڑے, جیکٹس اور خیمے پرووائڈ کر دیں. تو جاؤ, تمہیں خیمے اور جیکٹس ہم بہت جلد, سردیاں جو ہیں وہ سخت سردیاں سٹارٹ ہونے سے قبل ہم بھجوا دیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ میں رات کو اب سردی پڑنے لگی ہے اور یوکرین کے جو فوجی میدان جنگ میں ہیں انہیں اس طرح کے جو جیکٹس ہیں, کپڑے ہیں, اس طرح کے خیموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو کہ نیٹو کی جانب سے بالآخر اناؤنس کر دیا گیا کہ یہ لو, ہم تمہیں جیکٹس اور خیمے پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ حل من مزید, جیکٹس اور خیموں کی حد تک تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, لیکن مجھے اور بھی دو. مجھے اسلحہ, گولہ بارود, لیتھل ویپن کے ساتھ ساتھ 2 مطالبات یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپین یونین اور نیٹو کے سامنے رکھے. ایک تو مطالبہ یہ ہے کہ رشیا کے شہریوں کے لیے ویزا بند کر دیا جائے, ویزا پر پابندی عائد کر دی جائے. یورپین یونین نے ایک فیصلہ سنایا. یورپین یونین اور رشیا کے درمیان جو روسی شہریوں کے ویزا پر ریلیکسیشن کا ایک معاہدہ طے پایا تھا, اس کو سسپینڈ کر دیا یورپین یونین نے. اب امریکہ سے, ویسٹ سے ولادیمیر زیلنسکی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ بھی روسی شہریوں کے ویزا پر پابندی عائد کریں. پہلا مطالبہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مطالبہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ان ممالک سے یہ کر رہے ہیں کہ رشیا کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کیا جائے. یہ 2 مطالبات رکھے اور اسلحہ, گولہ بارود مانگا. تو امریکہ کی جانب سے جواب کیا سامنے آیا؟ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روسی شہریوں کے ویزا پر ہم پابندی عائد نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ تعلقات کو اتنا زیادہ خراب نہیں کرنا چاہتے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر یہ تعلقات پہنچ جائیں. دوسرا جو مطالبہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا تھا, اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کرنے کا, جو بائیڈن نے کہا نہیں, یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہم روس کے ساتھ تعلقات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں لے جانا چاہتے. یعنی کہ امریکہ کا سافٹ ویئر بھی تھوڑا اپڈیٹ ہو چکا ہے اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن خیر بہت محفوظ, سیف اینڈ پر کھیل رہے ہیں. انہوں نے بس یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے کندھے پر بندوق رکھی ہوئی ہے اور وہ رشیا کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اپنے ہزاروں لاکھوں فوجیوں کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, ایک پپٹ بنا ہوا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا. اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ان 2 فیصلوں, ان 2 اسٹریٹ فارورڈ جوابات کے بعد بھی یوکرین اور یورپین یونین کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں خام ایک پرائی جنگ میں, جو کہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے, ہم اس میں کیوں سفر کر رہے ہیں. ہمارے عوام, اب ایک سول انریسٹ کی سچویشن جو ہے وہ یورپ کے اندر بنتی جا رہی ہیں. مظاہرے جو ہیں وہ اب پولینڈ اور جرمنی میں بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں, فرانس اور چیک ریپبلک میں مظاہرے میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں ویڈیوز کے کس طرح کیا
अनरेस्ट, किस तरह का सिविल अनरेस्ट जो है वो सरायत करता जा रहा है यूरोप के अंदर। तो इसी वजह से मोटे कपड़े क्या प्रोवाइड करने हैं, उन्होंने अपने मोटे कपड़ों का बंदोबस्त करना है, क्योंकि उनकी सर्दियां जो हैं, ये जो सर्दियां आ चुकी हैं, ये उन्हीं मोटे कपड़ों पर ही उन्होंने सर्दियां गुजारनी है, क्योंकि हीट तो होगी नहीं, हीटर तो होंगे नहीं, गैस नहीं होगी तो क्या होगा। खैर, रूस की जानिब से आज फैसला सामने आया कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 की गैस हम बहाल नहीं करेंगे जब तक कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हमारे ऊपर से सैंक्शंस जो उन्होंने आयद की हैं 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस वो नहीं हटा देते, तब तक नॉर्ड स्ट्रीम की गैस हम बहाल नहीं करेंगे। तो फिर जैकेट्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने लिए महफूज रखनी चाहिए। ये फैसला यूरोपियन कंट्रीज़ का अच्छा है कि उन्होंने यूक्रेन के फौजियों को जैकेट्स नहीं दी, वरना उनके अवाम सर्दियों में क्या पहनेंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज विजिट किया जो मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज चाइना, रशिया, इंडिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस 11 ममालिक इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज का हिस्सा हैं, जो कि कल 7 सितंबर को इख्तिताम पजीर हो रही हैं। तो सेकंड लास्ट डे व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस का मुआयना किया। उन्होंने फौजी यूनिफॉर्म पहन रखा था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तो खैर उतारा ही नहीं है जब से जंग स्टार्ट हुई है। तो रूस के सदर ने जायज़ा लिया इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, जो कि एक डायरेक्ट मैसेज है मगरिब को कि ये हैं हमारे इत्तेहादी, ये है हमारी पावर, जिनमें बड़े बड़े जायंट्स चाइना, इंडिया, रूस, बेलारूस, अजरबैजान, आर्मीनिया जैसे ममालिक शामिल हुए। और उन्होंने मगरिब को एक पैगाम दिया कि हम तैयार हैं तुम्हारे सैंक्शंस के लिए भी, और हमारे पास ना इत्तेहादियों की कमी है, ना दोस्तों की कमी है, ना गाहकों की कमी है। अगर तुम हमारे ऊपर पाबंदियां आयद करोगे, प्राइस कैप लगाओगे, तो चाइना की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई कि बाइडन कौन सी प्राइस कैप, हम जाने रूस जाने, हमारा आपस का मामला है। एक और फैसला क्रेमलिन की जानिब से किया गया है, जो रिपोर्ट के ज़रिए सामने आया कि क्रेमलिन रशिया, नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा मिकदार में असलहा ख़रीद रहा है। इस असलहा ख़रीदने का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ कह रहे हैं कि देखो रूस का असलहा, गोला बारूद ख़त्म हो गया, इसलिए नॉर्थ कोरिया से असलहा ख़रीदने पर मजबूर हो गया। यानी कि एनालिसिस है या ये मजाक है, मैं आपको बताऊं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है, जो कुछ वेस्टर्न ऑफिशियल्स की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई कि रूस का असलहा ख़त्म नहीं हुआ रूस यूक्रेन जंग की वजह से। ये कोई मजाक की बात नहीं है। वेस्टर्न ऑफिशियल्स की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि नॉर्थ कोरिया से इतनी बड़ी मिकदार में रूस का असलहा ख़रीदने का मतलब यह है कि रूस इस जंग को बहुत आगे तक ले जाना चाहता है। और साफ समझ में आने वाली बात है कि रूस जैसा जायंट क्यों कर 6 महीने की जंगी अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। रूस दुनिया में दूसरी बड़ी ताकत है। इस वक्त रूस का नॉर्थ कोरिया से असलहा खरीदने का सिर्फ एक मतलब है कि रूस इस जंग को बहुत आगे तक ले जाना चाहता है। वो आपने देखा होगा मोहम्मद अली की जो बॉक्सिंग स्टाइल था कि वो पहले अपने ओपोनेंट को थकाता था, जब उसका ओपोनेंट थक जाता था तो फिर वो कहता था कि अब तेरी बारी है, और वो फिर नॉकआउट करके मोहम्मद अली जो है अपने ओपोनेंट को छोड़ता था, ऐसे नहीं छोड़ता था। इसी तरह रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ओपोनेंट थक चुका है, वो एनर्जी क्राइसिस में घिर चुका है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया से असलहा खरीदने का मतलब यह है कि रूस की बारी है, अब रूस का टर्न है और रूस इस जंग को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। गुज़िश्ता दिनों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कलिनिनग्राड का दौरा किया। कलिनिनग्राड मैं आपको मुतअद्दिद वीडियोस में बता चुका हूं कि कलिनिनग्राड रशिया का एक ओब्लास्ट है, रशिया का एक रीजन है जो कि पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है, यानी कि नेटो ममालिक से घिरा हुआ ये रीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ का दौरा किया और जायज़ा लिया कलिनिनग्राड का। कलिनिनग्राड को बहुत मजबूत रखा हुआ है रशिया ने कि अगर कलिनिनग्राड की ज़रूरत पड़ी तो इसे अकेले बहुत सारे नेटो ममालिक का मुकाबला करना पड़ेगा। और इस वक्त में नॉर्थ कोरिया से असलहा खरीदने का मतलब यह है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि कलिनिनग्राड को भी रशिया मज़ीद मजबूत करना चाहता है। और जब रशिया ने देख लिया कि उसका ओपोनेंट वार कर करके थक चुका है और अब उसके ओपोनेंट को जैकेट्स भी कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मोहम्मद अली वाले स्टाइल में अब वो अपनी बारी दिखाएंगे और बहुत दूर तक इस जंग को लेकर जाएंगे। लेकिन इस मौके पर क्रेमलिन के तर्जमान ने एक स्टेटमेंट भी जारी की और ये कहा कि बातचीत के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उन्होंने ये कहा कि शर्त यह है कि मुलाकात होगी तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने के लिए मुलाकात होगी। ये कोई मीटिंग जो है वो हम उस पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। मुलाकात सिर्फ डॉक्यूमेंट पर
दस्तखत करने के लिए यूक्रेन के सदर और रूस के सदर की मुलाकात पर हम राजी हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मुलाकात कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने के लिए। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा किस तरह का डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने कहा बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट के रूस के मुतालबात को मनो अन यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो कंट्रीज तस्लीम करेंगे और उस डॉक्यूमेंट पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दस्तखत करने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिल सकते हैं। यानी कि रूस को अब मालूम हो चुका है कि अब स्टीयरिंग रूस के हाथ में है, जहां वो चाहे वो मोड़ सकता है। इसीलिए रूस की जानिब से इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अब ओपोनेंट बिल्कुल ढीला पड़ चुका है। अब रूस अपने ऑपरेशन को लेकर मैं आपको बता दूं कि रूस आगे की जानिब पड़ रहा है। ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं कि हमने बहुत सारे इलाके कैप्चर कर लिए हैं और वो सिर्फ बहाना है असलहा गोला बारूद मांगने का, जो कि अब मिल नहीं रहा यूक्रेन को। तो खैर लड़ाई भी जारी है मैदान के अंदर। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से जो ही रिपोर्ट सामने आती है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।